जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व आपके जीवन में अत्यंत प्रसन्नता लेकर आए, जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे, आपकी समस्त नकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पर समापन हो तथा जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो, ऐसी मेरी कामना है। तो ये होली का पर्व आपके जीवन में यश, सम्मान, धन, समृद्धि, सौभाग्य प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। सिंह राशि का अप्रैल 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सिंह राशि के लिए ये अप्रैल माह किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, कहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं, कहाँ पर समस्या आ सकती तथा उनका क्या निराकरण होना चाहिए, समस्त विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। जो अप्रैल माह है ये एक विशिष्ट माह है, क्योंकि इस माह में 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें राहु का परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा, इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति का परिवर्तन 22 अप्रैल को होगा तथा माह के अंत में 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। ये तीनों बहुत बड़े परिवर्तन हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इनका समस्त राशियों पर प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ इस माह में ही सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, जो इस राशि के स्वामी हैं, तथा मंगल का राशि परिवर्तन होगा, इसी प्रकार से बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो इस माह में जो परिवर्तन हो रहे हैं, राशि का परिवर्तन हो रहा, साथ ही साथ ग्रहों की जो स्थितियां हैं, इन समस्त चीजों का विश्लेषण करने के पश्चात अप्रैल माह में क्या स्थिति बन रही सिंह राशि के जातकों के लिए, इसका मैं पूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। माह के प्रारंभ में जो ग्रही स्थितियां हैं उनको देखते हैं। तो माह के प्रारंभ में ही जो चतुर्थ भाव, जहां पर वृश्चिक राशि है, वहां पर केतु का गोचर चल रहा है। इसी प्रकार से षष्ठम भाव, जहां पर मकर राशि बनती है, मकर राशि में शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ मंगल भी होंगे जो अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे होंगे। इसी प्रकार से जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव कुंभ राशि, जहाँ पर गुरुदेव का गोचर चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ शुक्राचार्य भी होंगे। जो वृष राशि बनती है, जहाँ पर कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर राहु का गोचर चल रहा होगा। ये ग्रही स्थितियाँ होंगी। इसी प्रकार से जो बुध हैं, बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध सूर्य देव के साथ, जो इस राशि के स्वामी हैं, उनका गोचर अष्टम भाव में मीन राशि में चल रहा होगा। ये समस्त स्थितियां हैं। जो स्थितियां हैं उसमें सूर्यदेव, जो इस लग्न, इस राशि के स्वामी हैं, उनका अष्टम में होना, साथ ही साथ धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी जो बुध बनते हैं, बुध भी अष्टम में होंगे, सूर्य के साथ होंगे, तथा 1 अप्रैल को चंद्रमा भी अष्टम में ही होंगे। तो यहां पर कार्य क्षेत्र में राहु का होना, आपकी लग्न को गुरुदेव का देखना, साथ में शुक्राचार्य भी होंगे, तो यहां पर यह दर्शा रहा है कि लग्न आपकी अत्यंत बलवान है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप बहुत दृढ़ता से खड़े हुए हैं, बहुत बलवान स्थिति में आप हैं। आप प्रत्येक परिस्थिति को बहुत विचारशील होकर, बहुत विवेकपूर्ण ढंग से आप उसको हैंडल कर रहे हैं, आप उसमें सामंजस्य बना पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मबल है, बहुत बलवान है। क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं जो सिंह राशि के प्रबल कारक होते हैं, यहाँ पर पंचमेश भी है। तो यहाँ पर जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं कर रहा है, परंतु तनाव की स्थिति निरंतर बनी हुई है। यहाँ पर कार्य की अधिकता, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, बहुत अधिक प्रयास करने के पश्चात आपको लाभ मिल रहा है। लाभ की मात्रा भी जितनी होनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण आपको थकान की स्थिति बन रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये स्थितियां बन रही हैं। साथ ही साथ कहीं न कहीं कुछ आपके जोड़ों में दर्द का या माइग्रेन की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य बहुत विकट स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक है, आपका
लग्न बहुत बलवान है, जहां पर सूर्य अष्टम में होते हुए भी आपको लाभ दे रहे हैं। गुरु का आपको पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है, शुक्राचार्य का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। धन भाव, जैसे मैंने बताया, धन भाव के स्वामी जो आपके लाभ के भी स्वामी है बुध, उनका अष्टम में होना, प्रारंभिक स्थिति जो है, मैं 1 से 12 के बारे में विश्लेषण कर रहा हूं, वहां पर जो इनकी स्थितियां हैं वो कुछ कमजोर हैं, कुछ दुर्बल हैं। तो आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र में बहुत प्रयास करने के बाद आपको धन का लाभ हो रहा है। जितना धन लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। जो आपका व्यापार है वहां पर पूरा आप अपनी ताकत लगा रहे हैं, परंतु उतना आपको प्रगति नहीं मिल पा रही, उतनी प्रगति नहीं हो पा, उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ हो रहा है, आपके धन की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, परंतु जो प्रयास आप कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, उतना उसका लाभ आपको प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। यहां पे ये फ्रस्ट्रेशन करता है, तनाव उत्पन्न करता है, क्रोध में वृद्धि करता है, तो ये समस्या हो सकती है। इसी प्रकार से आपका जो सुख भाव है वहां पर केतु का होना, कार्यक्षेत्र में राहु का होना, ये जितना सुख साधन आपने बनाया हुआ है उसका भी उतना आप उपभोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि कार्य की इतनी अधिकता है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। उसी के पश्चात जो नवम भाव के स्वामी हैं, जहां पर मंगल बनते हैं, मंगल है आपके नवम भाव के स्वामी, इसी प्रकार से मंगल ही आपके सुख भाव के स्वामी है, तो उनका भी कहीं ना कहीं जाकर षष्टम में गोचर करना ये कुछ दुर्बलता देता है। यहां पर पराक्रम जो आप कर रहे हैं, बहुत पराक्रम कर रहे हैं, परंतु बहुत ज़्यादा लाभ दिखता नहीं, परंतु मंगल उच्च के हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है। ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है आपको, ये आपको बल प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर षष्टम में भी होंगे, फिर भी यहाँ से आपको नवम को देखेंगे, अपने भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपके भाग्य में ये प्रगति कराएंगे, ये आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी है, शनिदेव अपनी ही राशि में वहाँ पर मंगल के साथ है, तो शनिदेव का आपको साथ मिल रहा है। आपका जो स्वास्थ्य है उस पर आपका नियंत्रण होगा, आपकी आयु की रक्षा हो रही। इसी के साथ साथ यदि देखा जाए, सप्तम भाव अत्यंत प्रबल है, यहाँ पर आपके परिवार का सहयोग आपके साथ है, क्योंकि परिवार के भाव के स्वामी, भाई बहन के स्वामी भी आपके साथ में बैठे हैं, ऐश्वर्य के भी स्वामी आपके साथ में हैं, जो आपको देख रहे हैं, गुरुदेव के साथ है, दोनों आचार्यों का सहयोग आपके पास। तो आप बहुत विचारशील हैं, बहुत आपने यहाँ पर पेशेंस रखा हुआ है, बहुत धैर्य के साथ आप चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। अधीर नहीं होना है, क्योंकि ये कुछ समय की बात है, उसके बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है। यहाँ पर जो आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर जो राहु है, तो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ आपको पता भी चल रही होंगी, कुछ आपको पता नहीं चल रही होंगी, कुछ षड्यंत्र आपके पीठ पीछे हो रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको डिगाने की स्थितियाँ बन रही हैं, परंतु आप बहुत बलवान स्थिति में हैं, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि शनिदेव की कृपा है। शनिदेव षष्टम में बैठकर अपनी ही राशि में बैठकर शत्रुहंता बन रहे हैं। कितने भी शत्रु बनते रहें, कितने भी षड्यंत्र होते रहें, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, परंतु षड्यंत्र हो रहे हैं, निश्चित रूप से हो रहे हैं। आपके कार्यक्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं वहां पर डिगाने की स्थिति हो रही है, आपको आपके धैर्य को परखने की स्थिति हो रही है, परंतु कहीं ना कहीं ऊपर का सहयोग आपके पास है, उच्चाधिकारी को कहीं सहयोग आपके पास है। तो यहाँ पर आप अच्छी स्थिति में, कार्यक्षेत्र में आपका कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, आपको लाभ मिलेगा। जैसे ही ये 12 अप्रैल आएगा, वहाँ पर स्थितियाँ परिवर्तन होगी, और यहाँ पर राहु का परिवर्तन आपके नवम भाव में हो जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पर सूर्य भी हो जाएंगे और बुध भी होंगे। अब स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल का गोचर भी परिवर्तित हो जाएगा, मंगल सप्तम में आ जाएंगे, वहाँ पर गुरु के साथ, शुक्र के साथ उनका संयोग बनेगा, तो अब और बलवान स्थिति आपकी हो जाती है। यहाँ पर सर्वप्रथम तो जो कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ रही थी, कार्यक्षेत्र में जो षड्यंत्र हो रहे, उन पे से
वो समस्याएं आपकी खत्म होंगी, समाप्त होंगी। आपका भाग्य अब आपका बहुत साथ देने वाला है, क्योंकि अब आपके राशि के लग्न के स्वामी स्वयं भाग्य में बैठे और उच्च के होके बैठे, त्रिकोण में बैठे। तो यहाँ पर प्रबल भाग्य आपका जागृत हो रहा है, तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति होगी। अब आपका एप्रिसिएशन होगा। जो लोगों ने एक पर्दा रख रखा था जिससे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, आपकी प्रशंसा नहीं हो पा रही थी, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब वो आपको मिलेगा। आप सारी स्थितियां सबके सामने आएंगी और आप बलवान स्थिति में होकर निकलेंगे। वहां पर आप प्रशंसा आपको मिलेगी, धन का लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में पदोन्नति का योग बनेगा। तो जैसे मैंने कहा, विपरीत परिस्थितियों में भी आप एक दृढ़ योद्धा बन के निकलेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जो गुरु मंगल, जो मंगल आपके कारक हैं, मंगल का जो सुख भाव, अब आप सुखों का लाभ लेंगे। अब आप सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, धन का लाभ आपको मिलेगा, व्यापार में प्रगति होगी, विस्तार होगा, ये आपको लाभ मिलने वाला है। यहां पर आप अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से लाभ प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से आपका शिक्षा का भाव भी उन्नत करेगा, शिक्षा में भी उन्नति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष सुखी होगा, संतान से आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध अब ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, प्रेम संबंधों का भी आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपसी जो सामंजस्य बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत प्रेम पूर्वक रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहेगा। जो आपके साझेदारी का भाव है वो भी प्रबल हो रहा, वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी, आपके पक्ष में हो जाएगी, आपको लाभ देने वाली हो जाएगी। इसी प्रकार से 22 अप्रैल को जब गुरुदेव का परिवर्तन होगा, तो गुरुदेव अब सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जाएंगे। यद्यपि ये अष्टम भाव है, कुछ निर्बलता आती, परंतु ये स्वयं की राशि है, स्वयं का भाव है गुरुदेव का। तो यहाँ पर बहुत कुछ कमियां नहीं होने वाली। गुरुदेव यहाँ बैठेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से कुछ स्वास्थ्य में निर्बलता आ सकती, कुछ पेट के रोगों में वृद्धि हो सकती। इसलिए आपको अपने खाने में कुछ नियंत्रण रखना होगा, ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। बाकी गुरुदेव जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से आपको धन का निरंतर बड़ा लाभ कराने वाले हैं, वो लाभ कराएंगे। इसी प्रकार से गुरुदेव की कृपा से आपके सुख साधन में वृद्धि का योग, आपके माता पिता का सहयोग, आशीर्वाद आपको मिलेगा, शुक्राचार्य का सहयोग मिलेगा, ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि होगी, यश आपका नाम होगा। तो कुल मिला के जो प्रारंभिक समय है वहां पर कुछ संघर्ष है, कुछ समस्याएं हैं, परंतु आप बहुत बलवान हैं, आप बहुत प्रबल स्थिति में हैं। साथ ही साथ आपका आत्मबल बहुत बढ़िया है, जिसके कारण आप समस्त विपरीत परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करेंगे। अंत में जो 29 अप्रैल का परिवर्तन है वो 2-3 दिनों का है, उसके लिए बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा। परंतु शनिदेव का परिवर्तन षष्टम से सप्तम भाव में, अपनी ही राशि वो त्रिकोण में आएंगे, आपके लग्न को देखेंगे तो यहाँ आपके लग्न को बल प्रदान करेंगे और यहाँ से आपके भाग्य में भी वृद्धि करना प्रारंभ करेंगे। तो ये माह प्रारंभ के समय में कुछ संघर्षपूर्ण है, कुछ समस्याएं हैं, परंतु बाद के समय आपको प्रगति पथ पर आगे ले जाने वाला है, बहुत नाम दिलाने वाला है, बहुत धन दिलाने वाला है, कार्यक्षेत्र में प्रगति कराने वाला है, सब प्रकार के लाभ दिलाने वाला है। मैं सूर्यदेव को जल देने के लिए कहता हूं, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने बताया आपका आत्मबल दृढ़ था, यही कारण है। यदि निरंतर सूर्यदेव को जल देंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी आपका आत्मबल आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो आपको निरंतर सूर्यदेव को जल देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से अप्रैल माह से, क्योंकि नवम भाव में राहु होंगे, कहीं कहीं कुछ व्यवधान है, तो संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, उनके चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो अत्यंत शुभ रहता है। यदि ऐसा करते तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयुक्त, एक सटीक, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिल सके, कुछ प्रगति हो सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाएं। अधिकतम लोगों तक पहुंचेंगे तो अधिकतम ये लाभ लोगों तक फॉरवर्ड होता रहेगा, तो इसका लाभ भी सबको मिलेगा। तो इस प्रकार ये सहयोग बना के रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।